दोस्तों, दुनिया में दो नाम ऐसे हैं, राम और कृष्ण। इनको कैसे भी लिया जाए, कभी भी लिया जाए और कुछ भी सोच रहे हो, इसको लेने से कोई हर्ज नहीं है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मंत्र हैं, बहुत बड़े मंत्र हैं, ये मंत्रों के मंत्र हैं और इनसे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, जब राम का नाम या कृष्ण का नाम लिया जाता है तो जो कलयुग की बाधाएं होती हैं, ऊपरी बाधाएं होती हैं, मन के जो विकार होते हैं, वो इनको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें बाधाएं आने लगती हैं, लेकिन इन नामों में, इन मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। नाम मात्र ही सर्वोपरि है और ये सबसे बड़ा मंत्र है, राम का नाम या कृष्ण का नाम। दोस्तों, मंत्र के अनुष्ठान से बहुत ही शीघ्र ही हमको फल प्राप्त होते हैं। जब हम किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो हमको फल प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हमारे अंदर लालच, क्योंकि दुनिया के जो लोग होते हैं उनमें लालच की भावना बहुत ज़्यादा होती है, काम क्रोध लोभ से ज़्यादा लालच की भावना होती है। तो लालच अगर होगा तो हमको क्या होता है कि ये सिद्धियों के जो पूरे फल नहीं मिल पाते हैं दोस्तों। जब सिद्धियां आती हैं किसी भी मंत्र के द्वारा या किसी भी सिस्टम के द्वारा, किसी भी अनुष्ठान के द्वारा, और धोखे से अगर मन मेरा लालच की तरफ चला गया, लोभ की तरफ चला गया, तो दोस्तों बहुत ही बुरा होने लगता है। यहाँ तक कि समझ लो सारा किया धरा बेकार हो जाता है, यहाँ तक कि उल्टे परिणाम मिलने लगते हैं दोस्तों। कहा भी गया है, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखाने आई। दोस्तों, नाम बड़ाई के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं दोस्तों, के लोगों के दिमाग जो होते हैं वो उनके भाव में आते हैं। ये समझ लीजिए कि उनके अंदर जो है अहंकार आ जाता है। उस चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, और उनके अंदर जो भाव होते हैं वो अहंकार के आ जाते हैं दोस्तों। एक महाराज ने बताया कि उनके एक ऐसे जानने वाले संत थे कि उनके जो घर में हमेशा राम कृष्ण इस तरह के नामों का गूंजा करता था। हमेशा उनके जो बच्चे थे, उनकी जो पत्नी थी, हर समय राम 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 का, कुछ भी कर रहे हों वो राम 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 ही किया करते थे। तो दोस्तों, वो लगभग 8-9 अरब राम के नाम का उन्होंने वो किया है, जाप किया है, और उनके पास किसी भी चीज़ की कमी है नहीं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा चमत्कार है कि उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और जो ठाकुर जी हैं अयोध्या से चलकर खुद चमत्कारी रूप से उनसे मिलने आए। उन्होंने क्या किया है, उनके घर वालों ने संपूर्ण भगवत गीता और संपूर्ण रामायण रामचरितमानस राम राम करके लिखी है दोस्तों। कोई काम नहीं करते लेकिन उनको किसी भी चीज़ का अभाव नहीं दोस्तों। ये सब श्री राम की कृपा है दोस्तों। मान बढ़ाई के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं दोस्तों। जब नाम लेते हैं तो नाम महाराज जो होते हैं, जो नाम का मंत्र है श्री राम और श्री कृष्ण का, उससे हमको अनुभूति जो होती है वो विलम्ब से हो सकती है। लेकिन जो रिद्धि सिद्धि का जो प्रलोभन है उनसे हम नहीं फंस सकते, क्योंकि हम और भी कोई भी तरीके बहुत से हैं सिद्धियां प्राप्त करने के और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के, अपने मनचाहे लाभ को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो राम का नाम है या कृष्ण का नाम है, इससे जो सिद्धि प्राप्त होती है, इससे जो अनुभूति होती है वो परम आनंद देती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आप कभी भी इस राम का नाम लीजिए, कैसे भी लीजिए, कोई एक पैसे का खर्चा नहीं है और आपको वही लाभ मिलेगा जो हमको किसी बहुत बड़े अनुष्ठान करने से मिलता है। लेकिन उस अनुष्ठान को करने के बाद क्या होता है, कुछ उसके नियम हैं, और इसको करने के बाद कुछ नहीं होता, बस आप सो जाइए, सोते सोते नाम लीजिए, जगते जगते नाम लीजिए दोस्तों। मंत्र जाप सर्वदा किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है और इसमें कोई नियम नहीं है दोस्तों। एक नामनिष्ठ महापुरुष हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हमने आपको उनके बारे में बताई दी कि उनको हर चीज़ मिल गई है सिर्फ राम के नाम से। और एक महापुरुष का कहना है कि राम के नाम में इतनी शक्ति है, सिर्फ एक राम में, कि रा कहने से क्या होता है कि हमारे प्रारब्ध नष्ट हो सकते हैं, जो हमारे अनंत जन्मों के प्रारब्ध नष्ट हो सकते हैं, लेकिन भाव से लेना चाहिए।
और र और आ जो आता है, रा अ म 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ, 3 अक्षरों से। आ करने से, आ कहने से, आ का उच्चारण करने से क्या होता है कि हमारी जो भगवत मिलन की विरह अग्नि है वो भड़क जाती है, और हमारे अंदर जो भगवत मिलन की जो इच्छा होती है इतनी प्रबल हो जाती है, वो आ की शक्ति है। और दोस्तों जो माँ है, माँ कहने के बाद तो सीधे भगवत की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों तो आपने देखा कि राम के नाम का एक बार उच्चारण करने से इतना सब कुछ प्राप्त हो जाता है दोस्तों, एक ही राम का नाम लेने से। दोस्तों वो जो एक महात्मा है, उनका कहना है कि हमेशा होठों पर राम का नाम होना चाहिए। दोस्तों राम का नाम ही हमको भवसागर पार करा सकता है। दोस्तों कहा भी गया है कि लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। दोस्तों राम का नाम या जो कृष्ण जी का नाम है वो हमको बिल्कुल भाव से लेना चाहिए। दोस्तों ब्रज की जो माताएं होती हैं वो बहुत काम करती हैं घर का, लेकिन हमेशा बस राम या कृष्ण 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 राधे 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 किया करती हैं, हमेशा उनके काम में होता है। तो दोस्तों क्या होता है, उनका जो काम होता है, खाना होता है, उनका जो खाना बनाती हैं या जो गोबर कंडा पाती हैं, जो भी करती हैं वो सब राममय हो जाता है। उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ कर रही हैं और सारा काम अपने आप हो जाता है। दोस्तों प्रातःकाल से शाम तक वो यही किया करती हैं। दोस्तों राम का नाम इस तरह आप समझ लीजिए कि जैसे मेहंदी की पत्ते होते हैं उसमें से लाल रंग निकलता है, तब जब हम सिलवट पे पीसते हैं। दोस्तों अगर सिलवट पे नहीं पीसेंगे तो नहीं होगा। तो उसी तरह जो हमारा मुंह है वो एक तरीके से सिलवट्टा है, और जो राम का नाम जब हम इससे लेंगे मुंह से, अपने ज़बान से, ज़बान जब रखेंगे उसको ज़बान से निकालेंगे और हमारी ज़बान जब राम राम नाम का जाप करेगी तो जैसे मेहंदी से लाल रंग निकलता है, उसी तरह जो राम का नाम का उच्चारण होगा उससे हमको भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रबल होगी और हम सभी काम क्रोध लोभ मोह से विरक्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर हमको राम को प्राप्त करना है या कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमको मीरा के पद चिन्हों पे चलना होगा। मीरा का कहना था कि हमने तो कृष्ण को खरीद लिया है, मतलब वो इस तरह मानती थी कि हम उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, वो हमेशा उनके ध्यान में, उनके याद में नाचा करती थी। दोस्तों तो जब हमको अंदर वही भावना आ जाएगी, उसी तरह से जब हम सब कुछ उन्हीं को अर्पण कर देंगे तभी हमको भगवत प्राप्ति होगी और हम परम ब्रह्म को समझ पाएंगे। दोस्तों राम का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों राम का नाम लोग लेने के बजाय उसको एक सामाजिक रूप दे देते हैं, जिससे कि कभी कभी उनका जो उद्देश्य होता है वो भटक जाते हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, राम का नाम लेना शुरू करते हैं लेकिन सत्संग और कीर्तन को ऐसा रूप दे देते हैं कि वो अपने अहम उनके अंदर आ जाता है और अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों तो सबसे अच्छा तरीका है भगवत प्राप्त का कि आप पहले सोचिए कि हमें श्री राम का नाम लेना है या कृष्ण का नाम लेना है, हर समय लेना है, और उसके बाद उसको जो पैकेज है अपना उसको आप याद भी रखिए कि मैंने ऐसा कहा था, और कभी भी माया जाल में न पड़िए। दोस्तों